वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। डीएसआर सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में आज हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है और आर्टिकल 19 में जो 7 इसके नियम है, 7 इसके पार्ट्स है, उन सभी को एक एक करके आज हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपको आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक ए टू जेड आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 19 से या 22 से लेकर, तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है आज आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि इसके 7 पार्ट्स होते हैं, 7 इसमें जो नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले जो पार्ट है हम उसको अनुच्छेद 19 का पार्ट 1 देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि बोलने की आज़ादी हमें दी जाती है। हमें जो आज़ादी मिलती है, हम कहीं पर भी बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप देखते होंगे किसी भी विरोध में, किसी नेता के या किसी भी पॉलिटिक्स के विरोध में पुतला फूंका जाता है, इसकी आज़ादी भी हमें जो अनुच्छेद 19 है उसके पार्ट 1 के तहत मिलती है। दोस्तों झंडा, जो हमारा झंडा है दोस्तों, हम कहीं पर भी अपना झंडा लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं। दोस्तों जो इसकी आज़ादी भी हमें मिलती है वह भी हमें अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 के द्वारा मिली हुई है दोस्तों। और सबसे मेन जो हम देखें तो मीडिया की जो आज़ादी है वो भी हमें इसी के तहत मिलती है। यानी कि आप देखते होंगे मीडिया ने तो आजकल हद कर रखी है कि जो भी देखो किसी भी टॉपिक को लेकर बैठ जाते हैं और एक एजेंडा चलाया हुआ है। दोस्तों आप समझते हैं इस चीज़ों को। तो मीडिया की जो आज़ादी हमें मिली हुई है वो भी हमें अनुच्छेद 19 के तहत ही मिली हुई है कि कोई भी वीडियो बना देता है, कोई वायरल कर देता है, किसी की भी वीडियो बनाना, ये सभी की जो आज़ादी है वो हमें अनुच्छेद 19 का पार्ट 1 देता है। दोस्तों इसको बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। दोस्तों आपने देखा होगा एक केस आपके सामने आया था जो प्रशांत भूषण जी का था, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। यहाँ पे हुआ क्या था कि लॉकडाउन के टाइम में जो एस के बोबडे साहब है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक 50 लाख की बाइक से चल रहे थे। नागपुर का ये वाक्यांश है दोस्तों। तो क्या हुआ था, प्रशांत भूषण जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अच्छे वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था मिस्टर बोबल, जो हमारे एस के बोबडे साहब जी हैं, उनके बारे में दोस्तों लिखा था उन्होंने कि ये मतलब ये उल्लंघन है। तो इसमें उन्होंने क्या कि हमारी जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने इसका जो रिवर्ट किया कि ये कोर्ट की अवमानना। लेकिन दोस्तों जो मिस्टर प्रशांत भूषण जी है, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अच्छे वकील हैं, तो उन्होंने 1% भी जो अपना ये वाक्यांश उन्होंने जो एक ट्वीट किया था उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया। कोर्ट की तरफ से बार बार प्रेशर दिया गया कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, आप माफ़ी मांगिए या फिर आप अपने जो ये आपने ट्वीट किया है उसमें कोई फेरबदल कीजिए। बट जो प्रशांत भूषण जी थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कोई भी फेरबदल नहीं किया और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि हमें अनुच्छेद 19 के तहत हमें बोलने की अभिव्यक्ति दी गई है, हमें आज़ादी दी गई है कि हम किसी के भी देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ दी हुई है कि किसी की एकता, अखंडता, मान सम्मान, सुरक्षा या पब्लिक या कोर्ट के खिलाफ हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते जिससे कि उनके जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुँचे। बट दोस्तों यहाँ पर जो प्रशांत भूषण जी है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा गुनाह नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ सत्य ही कहा था, जो सच है उसी को उन्होंने दूसरों के सामने रखा था। दोस्तों कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जी है एस के बोबडे साहब, नागपुर में 50 लाख की बाइक चला रहे हैं और वो भी विदाउट मास्क के। तो उन्होंने बस इतना ही एक ट्वीट किया था दोस्तों। तो उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता है, इसलिए वो नहीं झुके। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो मुख्य न्यायाधीश है, उनके जो एक 5 जज मुख्य न्यायाधीश की जो पीठ बैठती है, उन्होंने मिस्टर प्रशांत भूषण जी के ऊपर सिर्फ 1 रुपये का दोस्तों फाइन रखा था, वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कहीं नाग ना कर जाए। दोस्तों खैर हम ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमने उदाहरण के लिए इस टॉपिक को लिया था दोस्तों। आई होप आपको जो अनुच्छेद 19 है उसका पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों आप अपने साथ में एक डायरी और पेन ले सकते हैं, जिसमें मेरे द्वारा बताए गए आप पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जो अनुच्छेद 19 का दूसरा पॉइंट है, सभा के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे
इसमें दोस्तों एक हमें स्वतंत्रता दी गई है, हम सभा कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को लेके। दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एकता, अखंडता और सुरक्षा, यानी कि किसी की भी सुरक्षा को आप ठेस नहीं पहुंचाओगे, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट को, ये सारी चीज़ें इनको आप ध्यान में रखकर एक सभा कर सकते हैं और मीटिंग से आप बैठक कर सकते हैं, जिसमें किसी भी मुद्दे पर आप बातचीत कर सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों सभा है, जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 19 का। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 के तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, जिसमें आता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी नागरिक एक संगठन तैयार कर सकता है दोस्तों। कोई ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए जो हमारी सुरक्षा को हानि पहुंचाए, या किसी पब्लिक को या फिर कोर्ट को, यानी कि कोई भी एक ऐसा संगठन जो सामाजिक कार्य के लिए बनाया गया हो, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए या किसी भी आम पर्पज के लिए बनाया गया हो, ऐसा कोई संगठन आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आप यकीन मानिए कितनी अच्छे से सजाया है हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने हमारे संविधान को। ये देखिए अनुच्छेद 19 सबसे पहले दोस्तों आता है, अभिव्यक्ति हम बोल लेंगे, उसके बाद हमें जो दूसरा पॉइंट है वो सभा करेंगे। बोलने के बाद ही तो दोस्तों सभा होती है, सभा करेंगे, और सभा करने के बाद में दोस्तों जो तीसरा नंबर है, फिर एक संगठन बनाएंगे। आगे के देश देखते हैं दोस्तों और इसमें क्या है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो बात आती है नंबर 4, यानी कि अनुच्छेद 19 का चौथा जो नंबर है, संचरण घूमने की स्वतंत्रता। हम देखेंगे अनुच्छेद 19 का फोर्थ नंबर, जिसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है, संचरण यानी कि घूमने की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी आदमी कहीं घूमने जाता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा कर के वो घूम सकता है, उसको कोई भी मनाही नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है। बट इसमें भी दोस्तों यही देखना है किसी की सुरक्षा, पब्लिक यानी कि किसी पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का भी हमें मतलब जो चीज़ें दी गई है इसमें, इन सभी का मान सम्मान होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप नहीं तोड़ेंगे, इनके अंदर रहकर ही आप कहीं पर भी घूम सकते हैं दोस्तों। माना कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे सरकार द्वारा लिखा गया है कि यहाँ एंट्री मना है, और आप फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो अनुच्छेद जो 19 है उसका फोर्थ जो नियम है वो मुझे स्वतंत्रता देता है, संचरण की, घूमने की स्वतंत्रता देता है। बट वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक सुरक्षा है उसके मद्देनजर रखते हुए आपको वहाँ एंट्री के लिए मना किया गया है। पब्लिक पैलेस को मना किया गया कि कोई पब्लिक यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें, इन सभी को ध्यान में रखना है। और आप कहीं पर भी, यानी कि नॉर्मली आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अनुच्छेद 19 का पार्ट जो 5 है, फोर्थ वो जो पॉइंट है, सॉरी 5 जो पॉइंट है उसको हम देखेंगे। इसमें हमें निवास यानी कि बसने की भी स्वतंत्रता है दोस्तों। ये देखिएगा, हमें पहले इससे पहले हमें संचरण यानी घूमने की स्वतंत्रता थी। आप कहीं पर पहले घूमने गए, आपको वो जगह अच्छी लगी तो आप निवास कर सकते हैं, आप बस भी सकते हैं। यानी कि जो बसने की, कहीं पर भी निवास करने की जो स्वतंत्रता है वो हमें अनुच्छेद 19 का जो पार्ट 5 है, पॉइंट 5 हमें देता है। यानी कि आप कहीं सपोज कीजिए आप दिल्ली आ गए और आप घूमने के लिए आए थे, आपको ये जगह अच्छी लगने लगी, तो आपको लगा कि मुझे यहाँ रह लेना चाहिए, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। उसके लिए भी आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जिसके लिए आपको अनुच्छेद 19 का 5वां जो पॉइंट है वो आपको स्वतंत्रता देता है। ये था दोस्तों 5वां पॉइंट। इसके बाद दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 19 के 6ठे पॉइंट की बात करें, जो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो अनुच्छेद 19 का 6th पॉइंट है, संपत्ति के बारे में। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है दोस्तों। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो संपत्ति का अधिकार हमें पहले प्राप्त था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जो कि मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पे 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको बदल दिया गया था कानूनी अधिकार में। वो किस तरीके से हुआ इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों संपत्ति रखने का दोस्तों सभी को अधिकार है, अपनी संपत्ति वो रख सकता है। परंतु अगर कोई सरकारी कोई प्रोजेक्ट आता है, जिसमें जैसे कि कोई रेलवे लाइन वहाँ पे बिछाई जा रही है और बीच में आपकी कोई भूमि आ गई, तो सरकार को आपको वो भूमि देनी पड़ेगी। उसके बदले आपको एक प्रोसेस होता है, उसमें आपको कुछ मुआवजा वगैरह जो सरकार है वो आपको दे देती है आपकी संपत्ति के बदले। आपको ये हट नहीं होगी कि नहीं मुझे संपत्ति का अधिकार है, तो ये मेरी संपत्ति है, तो मेरे दादा परदादा की है, तो मुझे रखनी है, तो मैं इसको नहीं दूंगा। अगर कोई आप लगा लीजिए, यानी कि कोई अगर रेलवे ट्रेन बनाई जा रही है, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल सीधा निकलता है दोस्तों। और वो सीधा निकलेगा तो आपकी भूमि बीच में आ गई तो आपको सरकार को देनी पड़ेगी। आप ये हट नहीं कर सकते कि नहीं मैं उसको
नहीं दूंगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक है वो बिल्कुल सीधा ही बनेगा। अभी इधर उधर आप कहोगे कि नहीं नहीं इसको मोड़ लो, तो ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। अभी वो आपको देनी ही पड़ेगी, उसके बदले आपको जो सरकार है वो कुछ मुआवजा दे देगी आपकी संपत्ति के बराबर ही दोस्तों। तो ये संपत्ति का अधिकार है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में इसको कानूनी अधिकार में कर दिया गया। अभी क्या है कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें ये 6th पॉइंट ही बचे हैं। अभी 7वां पॉइंट है जो 7वां पॉइंट है जो हम अभी उसमें बात करेंगे व्यापार के बारे में। पर जो 6th पॉइंट है संपत्ति का अधिकार, ये कानूनी अधिकार में कन्वर्ट हो गया था। ये दोस्तों संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 19 का जो 6th पॉइंट था, बट अभी वो कानूनी अधिकार हो गया दोस्तों। तो अभी 7th जो ऑप्शन है पॉइंट है दोस्तों व्यापार, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर हम 7वां जो पॉइंट है अनुच्छेद 19 का उसकी बात करें तो यह आता है व्यापार। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, आप देखिए आपको लगेगा कितने अच्छे से हमारे संविधान को जो है सजाया गया है। भारत के जो संविधान निर्माता थे, सबसे पहले हमें बोलने की आज़ादी मिली, उसके बाद हमें सभा करने की आज़ादी मिली दोस्तों। जब हम बोलेंगे तभी तो सभा करेंगे ना। उसके बाद हमें संगठन बनाने की, एक समूह बनाने की, ग्रुप बनाने की आज़ादी मिली। उसके बाद दोस्तों जब ग्रुप बन गया तो हम घूम सकते हैं, घूमने की भी स्वतंत्रता हमें दी गई। और जब हम घूमने कहीं गए, हमें कोई जगह अच्छी लगी तो वहाँ पे हम निवास कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, और किसी भी एग्जाम में या अपनी लाइफ में भी अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। आपके अधिकार जो है वो इनसे ही दोस्तों आपको मिले हैं। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में दोस्तों पता होगा तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकेंगे, और आने वाली सभी समस्याओं का जो समाधान है उसको आप कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो अनुच्छेद 19 हमें देता है वो किसकी अभिव्यक्ति देता है, बोलने की अभिव्यक्ति देता है, पुतला फूंकने की, जो मीडिया का जो है वो सभी मैंने बताया आपको, और ये सभी की आज़ादी हमें देता है। उसके बाद दोस्तों हमें सभा करने की आज़ादी मिलती है, पहले बोलने की फिर सभा करने की। उसके बाद संगठन बनाने की आज़ादी हमें मिलती है। उसके बाद हमें संचरण यानी कि घूमने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। उसके बाद हम कहीं घूमने के बच जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 5वां में जो पॉइंट देता है स्वतंत्रता, वो निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता देता है। और इसके बाद दोस्तों संपत्ति का जो मैंने बताया वो कानूनी अधिकार में कन्वर्ट हो गया जी, इसकी हमें स्वतंत्रता मिलती है। इसके बाद दोस्तों जो 7वां पॉइंट है अनुच्छेद 19 का, वो व्यापार करने की, कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है स्वतंत्र रूप से, और कोई भी रोक टोक नहीं है। वो किसी भी चीज़ का अपने स्वतंत्र मन से कोई भी व्यापार कर सकता है। पर दोस्तों जो मैंने इस स्वतंत्रता आपको बताई है उसमें आपको पब्लिक की सेफ्टी, सुरक्षा और मान सम्मान, जो मैंने कोर्ट के बारे में बताया आपको, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और जो अखंडता के बारे में, एकता के बारे में बताया, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 19, और इसमें अभी हम बात करें दोस्तों वर्तमान में 6 स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, जबकि जो 6ठा मैंने बताया संपत्ति का अधिकार, वो कानूनी रूप से जो कानूनी अधिकार है उसमें कन्वर्ट हो गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 19। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे और जानेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 यानी कि दोषिदमी संरक्षण, जैसे किसी भी जो व्यक्ति है उस पर एक FIR दर्ज हो जाती है जो कि झूठा है, कोई भी मुकदमा उस पर दर्ज करा देते हैं लोग, बट सिर्फ उसकी रेपुटेशन या समाज में उसके बारे में कोई गलत बात चलाने के लिए कोई एक झूठा मुकदमा लिख के उस पर डाल दिया जाता है। परंतु दोस्तों उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब तक कोर्ट सही निर्णय ना दे दे तब तक आप आरोपी नहीं कहलाएंगे और आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये कोई भी झूठी है आपके लिए कोई भी FIR देता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट अगर निर्णय दे देता है तो आप अपराधी कहलाएंगे, उससे पहले आप अपराधी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है। कोई किसी से अगर कुछ भी बोल देता है उसके खिलाफ एक झूठी FIR नियर बाई कहीं भी थाने में जा करके कोई भी लिखवा देता है, तो उसमें क्या है कि जो नागरिक है, जो भी कोई व्यक्ति है एक, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक कोर्ट सिद्ध ना कर दे कि ये अपराध आपने किया है तो जब तक आप अपराधी नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मतलब जो क्या है कि एक रिलैक्सेशन जो है, जो बचाव का जो दिया गया है वो आपको अनुच्छेद 20 के तहत मिलता है, क्योंकि एक झूठी FIR लिखाने से आप अपराधी नहीं हो सकते। इसमें दोस्तों हम नंबर 1 जो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं एक एक करके समझेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों अपराध के समय का कानून, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 2018 में कोई अपराध किया, जैसे कि किसी ने पैर तोड़ दिया किसी का, कोई भी A to Z कोई भी काम क्राइम किया है उसने, तो उसका जो अपराध उसने किया है कि 2018 में किया है,
और जो कोर्ट में केस चल रहा है 2-3 साल आराम से लग जाते हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का। 3 साल लग गए, आप लगा लीजिए 18 में उसने किया था और 21 में उसका आया है, ठीक है। और अभी के टाइम में क्या है कि पहले 2018 में पैर जो टूटने की जो सज़ा थी वो आपकी 5 साल की थी, और अभी 2021 में उसको बढ़ा करके वो 15 साल कर दी गई है। तो दोस्तों उस समय में जो 2018 में आपने अपराध किया है, जो उसकी सज़ा आपको मिलेगी वो 2018 के कानून के हिसाब से मिलेगी दोस्तों, ना कि आपको 2021 के हिसाब से मिलेगी। तो दोस्तों ये होता है एक अपराध की अपराध के समय का कानून, यानी कि जिस व्यक्ति ने जिस समय में जो क्राइम किया है उसी कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, ना कि जब आपका जो निर्णय कोर्ट द्वारा आता है उसके हिसाब से मिलती है। जिस टाइम आपने कोई भी क्राइम किया है उसी टाइम के हिसाब से आपको सज़ा भी दी जाएगी। तो दोस्तों ये था इसका पॉइंट 1 अनुच्छेद 20 का। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक अपराध की एक सज़ा। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ गलत हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अपने मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सज़ा तो मेरे को एक ही बार मिलनी। हाँ ये बात ज़रूर है कि सज़ा आपको एक ही बार मिलनी है, क्योंकि आपने अगर एक क्राइम किया है तो सज़ा आपको एक ही बार मिलेगी। बट कहने के हमें समझने की बात हम यहाँ पर ये एक है, अगर किसी व्यक्ति ने एक आदमी का मर्डर किया है और साथ ही साथ उसने कहीं पर चोरी की है, 1-2 आदमी का और जगह मतलब मर्डर कर दिया है, अन्य कोई क्राइम कर दिया है, तो दोस्तों मर्डर की उस पर अलग लगेगी, चोरी की उस पर अलग लगेगी, और यानी कि जो भी वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के जितने भी वो क्राइम करेगा उनके हिसाब से जो उसका क्राइम है और उनकी जो मतलब इसको जो अपराध की जो सज़ा मिलने वाली है, सज़ा का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। किसी की उम्र कैद हो सकती है, किसी की 10 साल की, किसी की 15 साल की। इस तरीके से क्या है कि जो आपकी सज़ा है वो बढ़ जाएगी। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 20 का सेकंड पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, उसमें खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, यानी कि अगर कोई पुलिस कोई भी मतलब पुलिस स्टेशन में आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस आपको दबाव बनाकर आपकी जो गवाही है उसके लिए मतलब को फोर्स नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कोर्ट में जो व्यक्ति है, एक जो मतलब आरोपित व्यक्ति है, उसकी गवाही नहीं चलती है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आजकल तो पुलिस वाले करते हैं, आप मतलब पुलिस स्टेशन जाओगे गिरफ्तार कर लेते तो वो ज़बरदस्ती आपको दबाव बना करके आपका जो जुर्म है वो कबूल करा लेते हैं आपसे कि हाँ मैंने ये किया है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने ऐसे किया है उसकी वहाँ पर कोई भी गवाही नहीं। पुलिस वाले अगर किसी व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं कि हाँ आपने ये क्राइम किया है तो उसको जल्दी से बोल देना चाहिए कि हाँ मैंने किया है, क्योंकि अगर वह ऐसा कर लेगा तो जो कोर्ट में है एक तो उसकी गवाही नहीं चलने वाली है और ऊपर से जो अब उसको मार पड़ने वाली है पुलिस के तहत, तो वो आपको नहीं लगेगी, उस मतलब जो आरोपित व्यक्ति है उसको वो नहीं लगेगी। इसीलिए इसमें अनुच्छेद 20 में जो तीसरा पॉइंट दिया गया है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, कोई भी व्यक्ति है अगर जो आरोपित है उसकी गवाही कोर्ट में नहीं चलती, उसको जो कोर्ट है वो नहीं मानता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 20, जिसमें आदमी के जो मैंने आपको बताया दोष सिद्ध में संरक्षण के तहत इसमें आपको कुछ स्वतंत्रता दी गई है। आई होप आपको ये समझ आया होगा दोस्तों मेरे हिसाब से जो ये वीडियोज़ है काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हम इसमें अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, इसमें अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करते हैं और किसी दूसरे पॉइंट पर कि दूसरे टॉपिक पर एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए लाते हैं दोस्तों। आपके लिए दोस्तों ये चैनल है जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या फिर आप जानकारी मतलब इकट्ठा करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करने में आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, और आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए DSR सक्सेस।